जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में राजा चित्रकेतु की कथा सुना रहे हैं। यह राजा तप करके सिद्ध हो गए और उन्हें भगवान के दर्शन हुए। एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार कर रहा था। घूमता फिरता कैलाश धाम आया। वहाँ उसने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई हैं। वह देखकर उसके मन में कुभाव आया। अगर हम प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण के रूप में देखेंगे तो गलत वासना उत्पन्न नहीं होगी। चित्रकेतु ने सांसारिक भाव से शिव पार्वती को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं टिकती। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं टिकती। भगवान का दर्शन होने से भी मन शुद्ध नहीं होता। मन की चंचलता दूर नहीं होती। सगुण और निर्गुण भक्ति ये दोनों होने पर ही जीव शुद्ध बन सकता है, क्योंकि निर्गुण भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर तो हर जगह है, हर जीव में है। चित्रकेतु शिव पार्वती को काम भाव से देखने लगा। डोंगरे जी कहते हैं कि शिव पार्वती का इस प्रकार बैठने का एक कारण था। एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव जी ने कहा कि मैंने एक बार तो तुझे जला दिया था। कामदेव ने कहा कि समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा है। अब पार्वती जी को आलिंगन करके गोद में बिठाइए और मैं उस समय अपना बाण चलाऊंगा। यदि आप उस समय भी निर्विकार रहे तो मैं मान लूंगा कि आप ही महादेव हैं। शिव जी ने मान लिया और काम ने बहुत कोशिश की अपने बाण चलाकर कि मैं शिव जी को विचलित करूं, पर कामदेव असफल रहे। कामदेव ने पराजय स्वीकार कर ली। चित्रकेतु इन सारी बातों से अनजान था, इसलिए उन्होंने शिव जी की निंदा की। शिव पार्वती जी तो पवित्र और निर्विकार हैं, किंतु उन्हें देखने वाले की आंखों में विकार था। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि किसी को हम लौकिक भाव से देखेंगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा और विकृत चित्र मन में आएंगे। जब चित्रकेतु ने निंदा की तो शिवजी तो शांत ही रहे। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा विराजमान हो उसे ये सब बातें प्रभावित नहीं करती। माँ पार्वती को बुरा लगा और उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि तेरा जन्म अब असुर योनि में होगा। चित्रकेतु ने माँ पार्वती से क्षमा मांगी और फिर दयालु माँ ने यह वर भी दिया कि तुम्हें अनन्या भक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कितनी दयालु है माता। इसी श्राप के कारण चित्रकेतु का वृत्रासुर के रूप में जन्म हुआ और असुर होते हुए भी उन्हें श्री कृष्ण में अनन्या भक्ति थी और इस योनि के बाद उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि मन में विषयों के चित्र न उभरे और सात्विक भाव जागे, इसके लिए लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन करो। उनके पूजन से मन में सात्विक भाव की जागृति होती है। इसी प्रसंग से छठे स्कंद को विश्राम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवतम की जय। श्री डोंगरे जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।